हाय फ्रेंड्स, अब चलते हैं एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। ठीक है, यहाँ में सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसका सोल्यूशन आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको जो होता है ये दो हमें क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़े हो उस प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो आप लोग को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ देखिएगा, सपोज जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -1 का क्या है 1 है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसमें कुछ आपको ऐसा करना है ताकि हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसका यूज हो सके। चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर हम इस 5/2 को इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा -2/3 इंटू 3/5 और यहाँ -3/5। यहाँ पे एक बात करें, इसको देखिए, यहाँ पे ऐसे समझिए, -2/3 इंटू 3/5 हो गया और यहाँ प्लस दे रहा हूं और यहाँ पे लिख दे रहा हूं -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, और प्लस में इस 5/2 को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, 5/2 को शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिएगा, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए, अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको होता है 2/3 इंटू -3/5, एक ये हो गया, और प्लस जो है ये -3/5 इंटू जो होता है 1/6 और प्लस 5/2। अब आपको इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस दोनों में जो होता है क्या कॉमन है, -3/5 -3/5। इसका मतलब जो होता है हमें प्रोवाइड किया गया कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर होता है और उसमें से 2 को सम करना होता है, तीसरे से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले सम कर ले तो, और सम करने के बाद फिर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो, या इंडिविजुअली पहले उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले फिर उसके बाद ऐड कर ले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ए है, बी है, सी है, 3 इंटीजर है, तो हमको मालूम है कि इस 2 को ऐड करना और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी कर देंगे, या जो इसी चीज को जो होता है हम पहले इस a से b के साथ और a से c के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर देंगे। मतलब a इंटू बी कर दिया, उसके बाद a इंटू सी करे, उसके बाद ऐड कर दिया, ऐसे भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये a हो गया, ये भी a हो गया, तो ये हमारा क्या होगा b और ये c। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है, हाँ डेफिनेटली हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें से हम क्या कर देंगे, 3/5 को बाहर कर देते हैं, 2/3 और प्लस 1/6 और प्लस यहाँ 5/2। ओके, तो यहाँ पे -3/5, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड कर 2 बार, देन 2 से 2 मल्टीप्लाई करें 4 हो गया, देन यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, उस प्लस जो है 5/2 हो गया। ओके, तो -3/5 इंटू जो है 4 + 1 5/6 प्लस 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। इसमें भी चाहे तो आप अप्लाई कर सकते, कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम 3, यहाँ पे लिख देते हैं 5। देखिए 3 से अगर इसको कैंसिल करते हो, यहाँ पे चाहे इसको यहीं पे कैंसिल कर दे, क्यों आगे एक्सटेंड करने की जरूरत है। 5 से ये 5 कट गया और उसके बाद 3 से जो होता है ये 6 2 बार में कट गया, तो कितना आ गया आपका -1/2 होता है, -1/2 प्लस 5/2। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए और 5 - 1 दैट मीन्स 4/2 = 2 आ गया ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन यहीं पे है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 2/5 इंटू जो होता है -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है,
तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको जो होता है आप जो है यहां पे जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को, इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, इसको उधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो यहाँ देखिए प्लस जो हो गया तो 1/14 इंटू 2/5 और इसको ला देते हैं -1/6 इंटू 3/2 जो होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप देखेंगे यहाँ 2/5 यहाँ पे भी है, 2/5 यहाँ पे भी है, तो 2/5 को जो होता है आप कॉमन कर लोगे और ये -3/7 और प्लस होता है 1/14 हो गया। उसके बाद 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -1/4 आ गया। यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया कि नहीं लग गया, यहां भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। यही प्रॉपर्टी का, यही प्रॉपर्टी पढ़ने से फायदा है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके अप्लाई करके इसे इजी बना लिया, ठीक है। तो देखिए 2/5 इंटू जो होता है, देखिए अब इसको एलसीएम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 हो गया, तो यहाँ पे -6 हो गया, +1 हो गया, -1/4 हो गया, 2/5 इंटू जो होता है -5/14 -1/4। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 14 कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। तो यहां कितना बच गया -1/7 और -1/4 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हो 1/7 और इस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है तो सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिशन जैसे ही कर लिए, आप ऐड कर रहे हो तो इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, किसका, 1/4 का। तो 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपका -1/4। अब ऐड कर दीजिए तो 7 और 4 का एलसीएम कितना 28 होगा, एंड देन यहाँ पे होगा -4 हो जाएगा और यहाँ पे जो है -7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ -11/28 हो गया, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमें जो ये नंबर हम लोग को प्रोवाइड किया गया इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए समझिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है। अब बात आती है कि उस रेशनल नंबर में ऐसा कौन से रेशनल नंबर को ऐड करें ताकि उसका सम जो है 0 आ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस रेशनल नंबर में जो होता है उसके अपोजिट से अपोजिट, उसी रेशनल नंबर का अपोजिट लेके सम करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे सपोज होता है, मान लेते हैं किधर आपको समझाऊं, मान लेते हैं यहीं पे, देखिए मान लेते हैं एक हमारा 4 रेशनल नंबर, अब इसका अपोजिट क्या होगा -4 होगा, इसको ऐड करोगे तो कितना 4 + -4 क्या हो गया 0 हो गया, आया ना, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 4 और -4 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। अगर हम पूछते हैं आपका -4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो दो तरीके से जो था किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो। पहला जो है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर दिया है या पॉजिटिव नंबर दिया उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका उस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। और शॉर्टकट चाहिए तो अगर पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए और नेगेटिव दिया है तो उसको पॉजिटिव में कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब जो है, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसमें माइनस लगा दीजिए, अगर नेगेटिव है तो उससे माइनस हटा दीजिए, बस उसका क्या निकल जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पे 2/8 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, कुछ नहीं करना, इसमें -2/8 लिख देंगे। उसके -5/9 सेकेंड में जोता है, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस लगा तो इसको प्लस कर दो, माइनस को हटा देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए -6/-5, तो देखिए यहां पे जो था दोनों माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस खत्म हो गया तो क्या बचा 6/5 बचा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 4 नंबर में देखते हैं तो 2/-9, तो आप जानते हो कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते हैं तो इसको क्या होता है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा -2/9। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस हटा देंगे 2/9 हो गया। उसके बाद जो होता है 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में 19/6 लिखा है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं -19/6। तो देखिए यहां पे भी माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, बस यही
और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए यहां पे थर्ड नंबर कर रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। वेरीफाई करना है कि अगर माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमको एक्स मिलेगा। ठीक है, देखिए एक बात अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां सोचिएगा क्या, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा इस पेपर को शिफ्ट कर दो और इसको समझाता हूं। ठीक है, यहां देखिए मान लेते हैं हमारे पास x एक क्या है, कोई भी नंबर है। ठीक है, अब इस x का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपको बताया, जब x पॉजिटिव है तो इस पे क्या करें, माइनस एक्स निकाल देना है, माइनस एक्स एडिटिव इनवर्स। अब इस माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालिए, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इस माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स लोगे तो यहां पे देखिए माइनस लगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो यही चीज तो लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ x माइनस एक्स इंटू माइनस, तो यहां इसका लिखा हुआ है कि माइनस एक्स जो नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसका मतलब जो है उसका एडिटिव इनवर्स निकाला गया तो क्या आ जाएगा, हमको एक्स ही नहीं मिलेगा, वही बात है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पे जो है 11/15 है, एक्स इक्वल लिखा है, एक्स इक्वल टू 11/15 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स का एडिटिव इनवर्स होता है आपका, यहां पे लिख रहा हूं एडी लिख रहा हूं, एडिटिव एवी, ए आई है ना, ए आई एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो -11/15 हो जाएगा। ठीक है, -11/15 हो जाएगा। अब इसका एवी क्या हो जाएगा, इसका एवी क्या हो, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा। यही तो लिखा हुआ, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो अब सिंपली यहां पे लिखा हुआ माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू, आपको डेफिनेटली एक्स आ जाएगा। देखिए यहां माइनस है तो यहां माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 11/15 हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका 11/15 आ जाएगा। क्योंकि आप ही देखे हो, अभी भी देखे हो कि अगर पहले आपको समझा दी एक्स कोई हमारा कोई नंबर है और उस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स आ जाएगा, और जब माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो एक्स आएगा। वही चीज तो यहां पे लिखा हुआ है कि हमारा जो था माइनस एक्स इंटू माइनस, मतलब जो था किसी भी एडिटिव इनवर्स को, किसी भी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हो तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। तो वही चीज यही है। तो सेकंड में बोल रहा है, तो सेकंड में आपको दिया है -13/17 दिया है। तो देखिए -13/17 ये x के वैल्यू दिया है। ठीक है, x के इक्वल टू ये दिया है। अब इसका ए भी निकालना चाहते हो, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस दिया था +13/17, फिर से इसका ए आई निकाल सकते हो, एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो, क्या होगा, तो फिर -13/17 है कि नहीं। अगर उसमें पुट करते हो तो आपका देखिए माइनस इंटू माइनस एक्स, आपको x लाना है तो कुछ नहीं करना है, माइनस और माइनस हो गया। x की वैल्यू क्या है, x के वैल्यू जो है -13/17 हो गया। तो देखिए मैं आपका प्लस, देखिए कितना कितना नेगेटिव साइन है, 3 है, तो इसका मतलब आपके आंसर में माइनस ही आएगा। ठीक है, मतलब वो आपको समझाना क्या चाहता है कि एडिटिव इनवर्स, कि अगर आप किसी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स लोगे तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। इसके लिए वही आपको समझाने की कोशिश किया हुआ। ठीक है, अब सेकंड, अब जो था आपका थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में कर रहा है, यहां कर रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहां मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है मैं समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन से रेशनल नंबर से उस रेशनल में मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसका प्रोडक्ट जो है क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए मान लेते हैं, यहां देखिए a जो है कोई एक रेशनल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर पे है उसको डिनोमिनेटर पे कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, 1/a हो गया। अब a/1 इंटू 1/a का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। तो यही तो है, मतलब इसका मतलब है मैं किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली जो होता है हम उस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोजीशन को चेंज कर देंगे, चाहे उस रेशनल नंबर को 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो हमारा उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। चलिए, तो यहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, MI लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, समझ जाएगा।
तो इसको जो है -13 का, यहाँ पे -13 को आप किस फॉर्म लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे। अब इसको क्या करना है, जो न्यूमरेटर पे है उसको डिनोमिनेटर पे और जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/-13। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -1/13। तो इसका mi क्या हो गया, ये हो गया। उसी तरह सेकंड में जो है -13/19, इसका mi क्या होगा, 19/-13 होगा, लेकिन इस माइनस ऊपर जाएगा तो आप सिंपली इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, -19/13 हो गया। थर्ड नंबर में जो होता है 1/5, तो इसका mi जो है क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5/1 होगा, लेकिन सिंपली 5 लिख सकते हो ना, वही चीज है। 4 नंबर में जो होता है -5/8 इंटू -3/7, तो कितना हुआ 15 अब जानते हो कि दो सेम साइन के इंटीजर का प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उसकी प्रोडक्ट पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 15 यहां 56 हो गया। अब इसका mi निकालोगे तो क्या होगा, 56/15 हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है 5 नंबर -1 इंटू जो होता है -2/5, तो कितना होगा 2/5। इसका mi निकालो क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर होता है -1, इसको p बाई क्यू को फॉर्म लिख दीजिए, तो आपका 1/-1 हो गया। देन इसका mi निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो -1/1, सिंपली -1। तो आप सभी जानते हो कि 1 का और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद वही हो जाता है, समझे। -1 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हो तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो 1 ही आएगा। ये दो नंबर याद रखिएगा, आपका फ्यूचर में यूज आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। करें नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन के कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया गया वही बताना है। तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए यहाँ पे लिखा -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। आप सभी जानते हो कि अगर 1 में किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करो या 1 का किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका जो प्रोडक्ट आएगा खुद वही रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर है -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर हमारे पास दो इंटीजर होता है, क्या होता है, हमारे पास दो इंटीजर होता है, तो हमें पहले डाउट थी कि a में b के साथ कहीं मल्टीप्लाई करेंगे और b में कहीं a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कहीं डिफरेंट भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि आपके पास अगर दो इंटीजर होता है, a में b का मल्टीप्लाई कराए तो या b में a का मल्टीप्लाई कराए तो दोनों केस में जो प्रोडक्ट होगा वह सेम होगा। इसका मतलब a इंटू b या b इंटू a ये सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया। उसके बाद होता है थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में कह रहा है कि -19/29 इंटू 29/19 इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए आपने अभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे पढ़े हो कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उस रेशनल नंबर में कौन से रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि उसकी प्रोडक्ट जो होता है क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप सभी जानते हो कि जैसे ही आप उस रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हो और रेसिप्रोकल निकालने के बाद उस रेशनल नंबर में आप किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रोडक्ट जो होता है डेफिनेटली कितना आता है, 1 आता है। तो ये कौन से प्रॉपर्टी के तहत आता है, ये हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में करा मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। कह रहा है कि आपको 6/13 एक कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर में -7/16 के रेसिप्रोकल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो 6/13 एक हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और यहां पे -7/16 के रेसिप्रोकल से, मतलब -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल निकाले क्या करते हो, उल्टा कर देते, मतलब 16/-7। तो हम क्या करते हैं, माइनस के ऊपर शिफ्ट करते हैं, -16/7 हो गया। तो 6/13 इंटू -16/7। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर कितना आता है, 6 इंटू जोता है 16 जोता है कितना है, 96 हो गया, 96 हो गया और ये कितना 91 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहां पे टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है, देखिए 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 4 इंटू 3। कर इसमें जो इसको ऐड करने से, कंप्यूट करने से, कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया गया है। तो आप जानते हो कि अगर हमारे पास जो है 3 इंटीजर हो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 इंटीजर हो, तो आप जो है पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है कि आप किसी भी इंटीजर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक कितनों भी इंटीजर है तो हम किसी भी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारा जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम चाहें तो ए में बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद सी से कर सकते हैं, या जो बी और सी का मल्टीप्लाई करके ए के साथ कर सकते हैं, या जो है ए और सी का मल्टीप्लाई करके जो होता है हम बी के साथ कर सकते हैं। इस सब केस में जो हमारा रिजल्ट जो है क्या आएगा, सेम आएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे कह टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है हमारा, जो यहां पे होता है एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। देखिए अब यहां कह रहा है कि 8/9 जो है क्या -1/1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले -1/8 को इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कर देते हैं, तो क्या होगा -8, तो कितना होगा 8 इंटू -1 -8 हो गया, इधर लिख रहे -8 और इसको ऐड करते हैं 1, कितना हो गया -7 हो गया, तो -7/8 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसका अगर MI निकालोगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 8/-7। जब इसको आप क्या फॉर्म करोगे, इस माइनस ऊपर कर दो तो -7/8। तो यहां पे इस नंबर का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ रहा है -7/8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे 8/9 दिया, क्या यह है, नहीं, तो यहां पे नो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस y और y नॉट। ठीक है, तो देखिए यहां पे 3/1/3 कितना हुआ, 3 3 9 1 10, 10/3। अब इसका MI निकालिए, तो 3/10। अब इसको ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकल गया, अब इसको क्या कर डेसिमल के फॉर्म में करिए, तो 3 लिख दिए, कितना 0 है 1, तो राइट से लेफ्ट से जाओगे कितना डिजिट, 1 डिजिट, तो यहां पे इसका डेसिमल अच्छा लगने के लिए यहां पे एक 0 रख दे, 0.3। तो अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 3/1/3 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। ठीक है, करो द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। क्या कोई रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, हाँ भाई होता है, जैसे 0 हो गया, इसको P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसका रेसिप्रोकल निकालते तो क्या निकलेगा 1/0। और आप सभी जानते हो कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो है वह 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आता है।
इसका मतलब एक जीरो एक रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके सेकंड में करा द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। क्या कोई ऐसा भी रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल निकालने पर खुद उसी के इक्वल आ जाता है? क्या कोई ऐसा है? देख लेते हैं। अगर हम 1 लेते हैं और इसको 1 by 1 लिख सकते हैं, तो 1 का लिखेंगे तो 1 by 1 दैट इज 1। इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ रहा है। अगर -1 लेते हैं तो -1 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 by -1, इसको फिर लिख सकते हैं -1 by 1। इसका मतलब -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1 ही आ रहा है। मतलब एक ये दो ऐसे नंबर है, दो ऐसे रेशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने पर खुद वही नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब कौन कौन सा होगा? एक 1 होगा, दूसरा -1 होगा। अब कह रहा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है कि जिसका नेगेटिव निकालने पर खुद वही नंबर मिल जाता है? हाँ भाई है। अगर हम जीरो का एडिटिव इनवर्स निकाल, नेगेटिव मतलब क्या? एडिटिव इनवर्स। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स निकालो, क्या होगा? जीरो ही आएगा। मतलब एक जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव लोगो या एडिटिव इनवर्स लोगे तो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है जीरो हैज व्हाट? रेसिप्रोकल। तो जीरो के पास क्या रेसिप्रोकल होता है? नहीं होता है। तो यहां लिख सकते हो नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। आपने अभी देखा है जीरो के पास कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिसका रेसिप्रोकल खुद हो जाता है? भाई अभी देखिए 1 and -1, 1 and -1। अब रेसिप्रोकल ऑफ -5 तो इसको लिख सकते हो 1 by 5। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो यहां देखिए, यहां समझिए। तो 1 by -5 इसको लिख सकते हो -1 by 5। तो क्या हो जाएगा? -1 by 5। अब कह रहा है कि 1 by x रेसिप्रोकल है, जहां पर x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। कर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। भाई अगर दो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर लोगे तो क्या उसको प्रोडक्ट करोगे आपको रेशनल मिलेगा? डेफिनेटली। अगर आप दो रेशनल नंबर लोगे तो उसका प्रोडक्ट जो है डेफिनेटली क्या मिलेगा? हमें रेशनल ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ठीक है। अब कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। भाई कोई भी आप पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी ले लो, ठीक है, चाहे कोई भी रेशनल नंबर ले लो, लेकिन जब उसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या होगा? आपका पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसमें माइनस साइन तो पहले था नहीं कि हमारा रेसिप्रोकल में जाके माइनस आएगा, तो था ही नहीं, तो आया कहां से? इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चाहते हैं आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी हेल्प हो तो चैनल को जो होता है आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू।